नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस बात को डिसाइड करने में कि हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। और साथ ही मैं इस बात को भी बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पे ये पाएंगे कि आपका जो प्रीलिम्स का ओवरऑल स्कोर है वो एक ठीक ठाक मार्क्स से जंप हुआ है। और क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव है कि हर एक मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें अपना स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करे वो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरू करते हैं। फिल्म्स का ये मार्किंग पैटर्न है। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट फिर भी जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स का जो सुबह वाला जीएस वाला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 0.66 नेगेटिव मार्क मिलता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं ना जिसको अपन, तो मार्क्स में कन्वर्ट होकर 0.66 मार्क्स होते हैं एक गलत क्वेश्चन करने पे। और अगर आप इस किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो आपको 0 मार्क मिलेंगे उसमें। तो 3 ही चांसेस हैं, सही, गलत या फिर स्किप। सही करने पे 2, गलत करने पे -0.66 और स्किप करने पे 0। अब एक कितने क्वेश्चन अटेंड करें ये डिसाइड करने के पहले ये सिंपल सा मैथ्स है जिसको हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप करेंगे, या तो ठीक है, स्किप करने पे हमने देख लिया कि अपने को 0 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है, लेकिन आप स्किप ना करने की बजाय इस बार कुछ ना कुछ एक तुक्का लगा के आ रहे हैं। ठीक है, अभी मान लेते हैं रैंडम गैस आप करके आ रहे हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो स्किप करने पे तो 0 मार्क्स थे। बट अगर आप रैंडमली तुक्का लगाते हैं तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है वो सिर्फ एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है। इसको अगर आप 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन या फिर 4 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो उसको लेके अगर इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो काफ़ी सेंस बनेगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को लेके देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्लाइंडली गैस करते हैं तो 4 ऑप्शंस थे, और ब्लाइंडली गैस करने पे इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आपने जो टिक किया है ऑप्शन वो सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। 1/4 प्रोबेबिलिटी है और सही करने में 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर 1/4 × 2 करेंगे, ये जो भी नंबर आएगा वो उतने पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन ब्लाइंड अटैम्प्ट करने पे। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में 3/4 चांसेस हैं गलत होने की, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हैं और आपने ब्लाइंडली किया है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज 3/4 चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करेंगे। और गलत करने पे हमने देखा है 0.66 मार्क्स आपको नेगेटिव मिलते हैं। तो ओवरऑल किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ब्लाइंडली अटैम्प्ट करते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो ये सामने कैलकुलेशन दिखा रहा है, 1/4 × 2 -3/4 × 0.66, जो कि ऑलमोस्ट 0 आता है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि यूपीएससी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप रैंडमली एग्ज़ाम में जाके अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तो चांसेस आर हाई मैथमेटिकली स्पीकिंग कि एक बहुत बड़ी सैम्पल स्पेस में अगर हम इसको देखेंगे तो मार्क्स जो आएंगे ऐसे बच्चों के वो 0 मार्क्स आएंगे। अभी हो सकता है आपको ये समझने में मुश्किल हो रहा हो, इसको अपन 4 क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। कि मान लो एग्ज़ाम में आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा के आए क्योंकि आपको नहीं आता था। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपने किए हैं और 4 4 ऑप्शन हैं। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका कोई एक क्वेश्चन में से सही होगा, और 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके मतलब उन 4 में से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जो आप सही क्वेश्चन करोगे उसमें आपको 2 मार्क मिलेंगे, और जो आप 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे उसमें आपको 3 × 0.66 जो कि रफली 2 होता है उतना नेगेटिव मार्क अवार्ड होंगे। तो 4 क्वेश्चन में अगर आप रैंडमली तुक्का लगा के आते हैं तो एक सही होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 3 क्वेश्चन गलत होंगे, नेट स्कोर 0 होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम ब्लाइंड गैस वर्क भी करके आते हैं एग्ज़ाम में तो हमें यूपीएससी पेनलाइज नहीं करता है। अब मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कर दिया, उस दिन आपका दिन अलग से ख़राब था, तो वो हो सकता है, बट मैं इन जनरल केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो केस हो गया। अब दूसरा केस है जहाँ पे आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे सेम कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको 0.22 प्लस स्कोर मिल रहा है। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ, मतलब 50-50 तक पहुँच गए थे आप, तो वहाँ पे आपको प्लस स्कोर मिलेगा 0.67। और अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ जो कि फाइनल केस है, उसमें डेफिनेटली आपको
2 नंबर मिलने वाले हैं, मतलब पूरा स्कोर आपको उस क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये 5 सिनेरियो थे अपने पास, जिसमें हमने देखा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला स्किल आपका इम्प्रूव हो रहा है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जैसे ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब ये देखने के बाद हम क्या कंक्लूजन पे पहुँचे, मतलब इसको देख के हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, या फिर मैं जो इसको समझ पाता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दोस्तों, जब मैंने 2 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया, तो उन दोनों ही बार मैंने ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, मतलब एक बार मैंने 95 96 के आसपास अटेम्प्ट किया था, और सेकंड टाइम जब मैंने क्लियर किया था तब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इससे होता क्या है कि मैं या तो मुझे या तो मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे या तो अगर ये वाला सेकंड केस मेरा हो रहा था जहाँ पे हर 4 में से 1 सही हो रहा था, 3 गलत हो रहे थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, कुछ गेन भी नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं किसी भी क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा था, तो मैं इंश्योर करता था कि उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करूँ ही। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे ही एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया, तो फिर मैथ्स आपको फेवर करेगा, और फिर 50-50 वाले और जो 100% अपने को आते हैं वो तो अपने को करना ही है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी लर्निंग आपको इस वीडियो से लेना है वो ये है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहला। दूसरा, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तब भी आप चाहें तो आप अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस नहीं होना है, और उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को 100 क्वेश्चन ही करने चाहिए, बट हाँ, एक अच्छा नंबर, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करके आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब है कि आप जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके स्कोर के लिए ये बात बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। दूसरा ये है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे आपको उसके सही करने के चांसेस जो हैं 33% हैं, जो कि काफ़ी बेटर है 25% से, जो की केस था जब आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया था। ठीक है, और ये सिलसिला बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते आएंगे, आपको उसको अटैम्प्ट करना ही है, और आप करेंगे ही। बट अपने को एक भी ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दिया, तो भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और अगर आप एक ठीक ठाक एस्पिरेंट हैं, अगर आपने पिछले कुछ सालों में पढ़ाई की है, मेहनत की है, और आपको एक आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से किया है, अगर ये सब आप करने के बाद आप प्रीलिम्स में अगर आप बैठने जा रहे हैं, तो फिर आपको पता होगा कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ बिल्कुल भी आइडिया आपको नहीं है। कुछ ना कहीं से कोई भी हिंट, कोई भी ट्रिक्स, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जहाँ से अगर आप भले ही सही आंसर ना निकाल पाए, बट आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे। और जैसे ही आप कुछ भी एलिमिनेट कर पाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अब काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करने की और उसको सही करने की चांसेस को आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अपने को फिर अटेम्प्ट करना ही करना है। तो अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस, ये कंक्लूजन है फाइनल, बट आप इसको मतलब 100 ना माने, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट आपको 85-90 तो करने ही हैं। और अगर आप फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, तो 90 to 95 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ब्लाइंड गैस में भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने देखा कि वो आपको नेट पिनलाइज नहीं कर रहा है। बट जैसे ही आपने एक भी एलिमिनेट किया, तो आपको मार्क्स पॉजिटिव मिलने लगेंगे, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, तो डेफिनेटली आपको 0 मार्क्स ही मिलने हैं उसमें। तो ये इस वीडियो से सीख थी, इसको आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। हो सकता है मॉक टेस्ट में उतने अच्छे से काम ना करे, क्योंकि जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम सीखते हैं वो यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में अप्लाई होती हैं। मॉक टेस्ट तो बहुत वेरी करते रहते हैं कोचिंग टू कोचिंग, बट हाँ, एक्चुअल एग्जाम में ये डेफिनेटली अप्लाई करेगी, और आप मॉक टेस्ट में भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और आप शेयर करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये जस्ट एक मेरा अप्रोच था, ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली बेस्ट स्ट्रेटजी हो, बट हाँ, क्योंकि मैंने इससे अपना स्कोर इम्प्रूव किया था, तो मेरा मन था कि आपके साथ मैं इसको शेयर करूं, जिससे एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ी सी मदद मिले, अपना जो भी प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कुछ मार्क्स से उनका प्री रह जाता है, तो आप इसको यूज़ करें, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने की। थैंक यू।